तो मैं आपको जस्ट एक वर्ड दूंगा, आपको उस पे कोई शायरी बनानी है। महबूबा। ख्यालां साडियां च महबूब जी, इसे तरह महक दे रहे हो। इश्क इश्क जेकर करी इश्क इबादत करिए सच्चिया रूहां तो आलम आपे बदल जाणगे जद कोई टुपिया जूहां तो। इस तो बाद मैनू याद नहीं। ऑलराइट 98.3 मिर्ची से मैं हूँ दिल्ली का सबसे बड़ा फुकरा मिर्ची आरजे मोहित। लेकिन आज ओए होए जो मेरा अंदाज है वो थोड़ा शायराना होने वाला है। क्यों होने वाला है उसके पीछे का आपको रीजन दे दूं, लेकिन पहले शायरी अर्ज करना चाहूंगा। इरशाद बोलेंगे मेरे साथ सारे, क्या बात है इरशाद? खाने में फेवरेट है मेरे, ओए होए, खाने में फेवरेट है मेरे मेरी माँ के हाथ का राजमा। दो और हैंगे फेवरेट मेरे जो आज है मेरे साथ, एक तो सतिंदर सरताज पाजी और दूसरी नीरू बाजवा। आपने कैसे लिया यार? आप दोनों का मैंने ट्रेलर देखा, इतनी खूबसूरत उसकी वाइब है। आई एम डैम श्योर बिकॉज मूवी का नाम शायर है तो शायरियां बहुत प्यारी होगी। मेरी शायरी सुनने के बाद कौन सी गाली देना चाहोगे आप मुझे? मैं तो नहीं देना चाहूंगी, शायद ये दे रहे होंगे अंदर। मेरे दिमाग में जो सबसे पहला सवाल यही आता है, मैंने सुना है लोग बहुत कहते हैं कि जो संगीत है और जो शायरी है वो जब दिल टूटता है ना तब जाके दिल से निकलती है। पाजी आप कितना मानते हो इस बात को और इसमें कुछ सच्चाई है? हाँ जी, लोग इतने ज़्यादा कहते हैं तो सच्चाई तो जाहिर सी बात होगी ही। ज़्यादातर ये हुआ भी है मेरे ख्याल से। अच्छा, हुआ है? जितने भी लोग आज तक बड़े शायर हुए हैं मेरे ख्याल से, उनकी आप बायोग्राफीज अगर पढ़ी हैं, कुछ ना कुछ हादसात उनके साथ हुए होंगे। तो हाँ, अगर आप ये पूछते हैं कि ऐसा है तो मैं कहता हूँ हाँ जी, ज़रूर होगा। आई थिंक बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं ये सब लोग कि आपका दिल ये मैं आई कह थिंक रहा था, दिस मैं इज कह द रहा एक्चुअल क्वेश्चन, नाउ आई फिगर्ड इट आउट, मैं है ना? दिमाग में पूछ रहा था। थैंक यू सो क्योंकि मच कोई- मैम। आपका दिल जब पहली बार टूटा था, संगीत या शायरी क्या निकली थी? मैं नहीं पूछूंगा किसके लिए। नहीं, टूटा ही नहीं था। टूटा ही नहीं कभी? हाँ, नहीं। पहली बार में डन? हाँ जी। यार भगवान, ऐसी किस्मत हर किसी को दे। मैम आपको क्या लगता है इस बारे में कि आपने कभी कोशिश करी शायरी करने की या बाथरूम सिंगर हो? मैं बाथरूम सिंगर। अच्छा, आप और शायरी की बहुत कभी कोशिश शानदार करी? बाथरूम सिंगर हूँ मैं। शायरी की कोशिश कभी? नहीं, कभी कोशिश नहीं की। मैंने फिल्में की है एंड उसके लिए इनसे कोचिंग ली और इनके सामने ही बोलना था बिकॉज ही वाज लाइक somebody who doesn't know anything about शायरी एंड मैं वहाँ पे दिस शायरा एंड आई वाज लाइक ओह गॉड, बट नहीं, बस नहीं, तो मैंने कभी नहीं। एक ट्रेलर से और मैंने चीज पकड़ी, आपने बोल दिया सीधा मुंह पे कि जो शायर होते हैं वो तो झूठ बोलते हैं। क्या है लगता है Actors आपको? भी होते हैं, आरजेस भी होते हैं, अच्छा, हम झूठे सब हैं। होते हैं, आप सब। तो That's our है इसमें job. कुछ सच्चाई या नहीं है? शायर होते हैं झूठे, कुछ की पाजी कहते हैं ना, वो मान लो एक मोहतरमा है, वो घुमा फिरा के इतना बड़ा हसीन उन्हें बना देंगे। इसमें झूठापन है थोड़ा सा या फिर नहीं यार ये तो नहीं अपने नहीं दिल देखिए, की... दो तरह की है। एक जैसे जावेद सर कहते हैं कि एक तो आपको डायरेक्टर ने कहा, प्रोड्यूसर ने कहा, राइटर ने कहा कि ये लड़की है, इसके लिए अच्छे सा गाना लिख दो, तो उसमें हो सकता है उसको, क्योंकि उनको शायद वो सुंदर ना लगे, वो फिर भी लिख रहे हैं, तो वो झूठ है। एक होता है कि जिसने इत्तेफाक से जो उसका महबूब है, जो उसको अच्छी लगती है, जो अच्छा लगता है, तो उसके लिए उसने लिखा है, तो उसमें वो कैसे झूठ है? और आप ट्रेलर में देख रहा था, मैं इम्प्रेस करने के लिए शायर बने हैं बेसिकली। तो रियल लाइफ में पाजी कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को जस्ट इम्प्रेस करने के लिए कुछ बनाओ? जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने टाइम में, बिकॉज आई एम एन इंजीनियर, मैंने इंजीनियरिंग करी थी, वो सिर्फ इसलिए करी थी क्योंकि स्वीटी ने भी वही करी थी। वो स्वीटी वाज लाइक माय एक्स, तो उसकी वजह से मैंने करी थी। मैंने कहा स्वीटी कर रही है, पापा मैं भी इंजीनियर बनूंगा। आपने लाइफ में कभी किसी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ और काम करा है? इम्प्रेस और खुश करने में शायद फर्क है। हाँ, थोड़ा सा है, दूसरे थोड़ा को सा खुश है ना। कर रहे हैं, हाँ थोड़ा सा, हाँ, किसी की खुशी के लिए करना ये अलग बात है, किसी Right. को इम्प्रेस करना ये अलग बात है। खुशी के लिए तो बहुत कुछ किया होगा। बहुत करा है। कुछ एक एग्जांपल कुछ आपने? मुझे ये लगता है कि मैंने जितना कुछ भी किसी के लिए भी करता हूँ, चाहे वो दोस्तों के लिए, किसके लिए, तो मुझे ये लगता है कि यार इसको अच्छा लगे, ये खुश हो जाए, इम्प्रेस हो जाए, ये नहीं किया है। पाजी आपका शायरी से क्या रिश्ता है, क्या नाता है, मैं वो जानना चाहूंगा। और सबसे पहले बार वो कहते हैं ना कि या तो टीचर पढ़ा रही होती है स्कूल में, हम वो लास्ट का पेज खोलते हैं तब लिखते हैं, या संगीत हो, शायरी हो, वो चीज, वो मैजिक कब हुआ था आपके साथ पहली बार? मैं आपको पहले थोड़ी सी, जितनी भी ये कन्वर्सेशन होगी मैं आपको बताऊंगा। मेरी बातें ज़्यादातर आपको बहुत ही फेक या मिस्टेक लग सकती हैं, क्योंकि जो आप बातें कर रहे हैं वो बहुत रियल, ओरिजिनल, जनरल, ऑल वर्ल्डली हैं, ग्लोबल हैं। लेकिन मेरे लिए पोइट्री एक एक्सप्रेशन है जो अपने आप आता है, मैं बनाता नहीं हूँ। बहुत कम गाने होंगे, 2-3 बार ऐसा हुआ है कि मुझे किसी ने कहा कि यार ऐसा गाना लिख दो, जब फिल्म में था कि ऐसी पोइट्री चाहिए तो आप 5 मिनट में घड़ दो। वो मेरा क्राफ्ट्समैनशिप है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। आप मुझे अभी भी कहोगे कुछ भी लिखने के लिए तो काफ़ी है, मेरे पास बहुत है, वोकैब बहुत है, डिक्शनरीज बहुत बड़ी हैं, फारसी ज़ुबान सारा कुछ है। लेकिन जो मिस्टिसिज्म है, जो
रूहानी शायरी है, जो असरदार शायरी है, जो सदीवी है, जो उम्रदराज है, वो ऐसे नहीं लिख सकते आप। उसके लिए तो वैसे कुछ इग्निशन होगी, किसी का रोना याद आएगा, किसी का हंसना याद आएगा, तभी वो पैदा हाँ, होंगे। तो वो ऐसा होता है। मैम आपने कभी पहली बार शायरी ट्राई करी थी या संगीत करा था? बेसिकली वही है, टूटे दिल के लिए हम कहते हैं, हमेशा होता है। तो आपने कभी ये चीजों के थ्रू अपने एक्सप्रेशंस बयां किए थे कभी लाइफ में? नहीं, I'm so sorry. कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सॉरी की बात ही नहीं करा, सीधी बात है। सॉरी, मैंने आपका दोबारा नाम भूल गया। मोहित पाजी, हाँ जी। दिल्ली का सबसे बड़ा फुकरा ही याद रहा मुझे। इसीलिए वही याद रहा। तो आप प्लीज अपने रेडियो पे या जब भी आप जो होस्ट करते हैं ना, एक पैरेलल थॉट शुरू करिए कि ये हमेशा नहीं हो सकता कि जब दिल टूटे आप शायर हो। जब आपको कोई दिखे तब आप शायर होते हो सर, उस दिल टूटने से पहले। क्या जरूरी नहीं है कि टूटे हुए दिल से ही You've निकले। had it with this ना? हाँ। भाजी संगीत या शायरी क्या आपको सुकून ज्यादा देता है? खैर मुझे शायरी आपको ज्यादा देती है, और ये हमारे लिए बहुत है, मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कि मैं आप दोनों के साथ बैठा हूँ, बिकॉज हमने जब भी ऐसे पीछे बात करी, ऐसे कान पकड़ के ही करी है, अरे या पूछा है, और आज मैं आपके साथ बैठा हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच मैम। आप लोग हमें इतने टाइम से एंटरटेन कर रहे हो इस इंडस्ट्री में। और शायर पे मैं आ जाता हूँ दोबारा, कितने टाइम का शूट स्केड्यूल था? आप में से ज्यादा कौन कहते हैं ना प्रैंक बाज कौन है? नहीं, प्रैंक तो बिल्कुल ही नहीं, बट बहुत ही मतलब अमेजिंग एटमॉस्फेयर था, एंड केमिस्ट्री ऑब्वियसली बहुत जरूरी थी इस फिल्म के लिए। सो अराउंड 45-50 डेज स्केड्यूल अपना इन गंगानगर मोस्टली। आपकी इस मूवी से कौन सा गाना बहुत ज्यादा फेवरेट है? मोए पुराना। मैं फिर मुझे गालियां पड़ जाएंगी अगर पाजी मेरे साथ बैठे हैं और हम कुछ उनसे ना गुनगुनवाए। ओके। कोई तेरे नाल मोए पुराना, तू मन या ना मन हीरिए, सांझ वड्डी ए ते रिश्ता न्याणा, तू मन या ना मन हीरिए, पिछले जन्म साडा शहर कश्मीर सी, चंगा सी जमाना किसे राजे दी जागीर सी, मैनू याद ओ चिनारा वाला टाणा, तू मन या ना मन हीरिए, कोई तेरे नाल मोए पुराना, तू मन या ना मन। क्या बात है यार, बहुत सुंदर पाजी, थैंक यू सो मच। और जाते जाते ऐसे नहीं, एक मैं चाहता हूँ, बिकॉज मूवी का नाम शायर है, मैं क्योंकि बकवास शायर हूँ, ठीक है, आप लोग बहुत प्यारे शायर हैं, तो मैं आपको जस्ट एक वर्ड दूंगा, आपको उस पर कोई शायरी बनानी है। पाजी महबूबा। ख्यालां साडियां च महबूब जी, इसे तरह महकदे रहो, आसरा रहूगा एहसास नूं, दिलां विच दहकदे रहो, ख्यालां साडियां च महबूब जी। मैम को लग रहा है मेरा नंबर आ गया। नहीं, मैं इश्क अच्छा, बहुत इजी, इश्क दिया, चलो बहुत आसान। जेकर करिए इश्क इबादत करिए सच्चिया रूहां तो, आलम आपे बदल जाणगे जद कोई टपिया जूहां तो। इस तो बाद मैनू याद नहीं। बहुत बढ़िया रटा है, दो की स्टार्टिंग की लाइन बहुत बढ़िया। जाते जाते मैं कुछ अर्ज करना चाहूंगा, बिकॉज स्टार्टिंग में भी करा था। मैम आपकी आंखों के लिए पाजी मैं थोड़ा कहना चाहूंगा कि देखकर इन आंखों को, ओए होए, देखकर इन आंखों को मुझे महसूस हुआ मोहब्बत का होना, धक धक करने लगा मेरे दिल का कोना कोना। बहुत बातें हो गई, अपना व्हाट्सएप नंबर दो। ओ पाजी थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम, बहुत मजा आया। आई होप आपको भी मजा आया होगा ना। बहुत आया।